हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के ट्रैक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। यदि आप एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे टेक्नीशियन, ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम, यूपी पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की है सभी परीक्षाओं के लिए और बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा चुका है परीक्षाओं में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भोर का तारा किस किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका भी सही उत्तर होगा बी। ठीक है फ्रेंड, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तब वहां का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए तो मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जमोरिन। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तब वहां का शासक जो था वो जमोरिन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड, जमोरिन वहां का शासक था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा चुका है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, पद्मा नदी से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन। ठीक है फ्रेंड, तंबाकू की पत्तियों में जो होता है वो निकोटीन नाम का पदार्थ होता है। ठीक है, और यहाँ तक बात की जाए कि चाय हम लोग पीते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें जो होता है वो उत्तेजक पदार्थ होता है कैफीन। ठीक है फ्रेंड, चाय में कैफीन नामक पदार्थ होता है और तंबाकू में होता है निकोटीन। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा दोस्तों, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा। ठीक है फ्रेंड, लोकसभा संसद को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और उसको प्रथम सदन भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? दोस्तों बताइए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इसका जो भारत का सीमा है बहुत लंबी है। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया में। बोध गया में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पे यदि कार्य करने की दर को पूछा जाता तो शक्ति कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, यदि कार्य करने की दर पूछता है यहाँ पर तो उसको शक्ति बोलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है दोस्तों बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 है। ठीक है फ्रेंड, और एक जो 9वां था वो प्लूटो था, तो उसे हटा दिया गया। फिलहाल में 8 हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है दोस्तों बताइए। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील में। स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है फ्रेंड, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाले परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 मई को। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी सॉरी दोस्तों, 3 मई को। 3 मई को होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो होती हैं सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये दो ही नदी ऐसी हैं जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड से संबंधित। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों बताइए। साइंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में।
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जी थे वो किसके समकालीन थे दोस्तों बताइए? तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर के समकालीन थे, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को पूर्ण रूप से हुआ था, ठीक है फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी की हत्या कब की गई थी? गांधी जी की हत्या कब की गई थी दोस्तों बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नाथूराम गोडसे ने उसको गोली से मारकर हत्या कर दी थी गांधी जी की, ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत का पुराना नाम जो है वो जय संहिता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ठीक है फ्रेंड। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही पहली बार भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन है दोस्तों बताइए? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है फ्रेंड। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों बताइए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने देंगे हैं। तो चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है दोस्तों वो दोमट मिट्टी होती है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि ये चावल की खेती जो अन्य मिट्टी में लाल लाल मिट्टी में और काली मिट्टी में सही तरह से उपज नहीं हो पाती है, इसलिए इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।